आदमी ने देखा कि उसकी बेटी चलना सीख रही है। वह तुरंत भूत देखने जैसा चौंक गया और जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। जल्दी देखो, हमारी बेटी अभी पैदा हुई है और चल सकती है। पत्नी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, 3 महीने पहले से ही चल रही है। मार्टिन वहीं स्तब्ध रह गया। शिजीशा, मार्टिन पहले भी कई बार ऐसी अजीब घटनाओं का सामना कर चुका है। पहले उसकी पत्नी बिना किसी कारण गर्भवती हो गई, फिर थोड़े समय में उसकी एक बेटी हो गई और सिर्फ 1 दिन बाद बेटी ने चलना सीख लिया। इन सभी अजीब घटनाओं से मार्टिन उलझन में था। उसने निर्णय लिया कि वह प्रबंधक से छुट्टी लेकर कुछ समय के लिए आराम करेगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सीट खाली थी। अभी तो प्रबंधक यहीं बैठा था, है ना? मार्टिन और भी उलझन में पड़ गया। उसने सहकर्मियों से पूछा, प्रबंधक कहाँ गए? सहकर्मी पहले तो चौंके, फिर एक समझदारी भरी और थोड़ी चापलूसी वाली हंसी में फूट पड़े। मार्टिन पूरी तरह से भ्रमित था। उसे शक हुआ कि वह गलत कमरे में आ गया है, लेकिन जब उसने दरवाजे की नेम प्लेट देखी, तब जाकर उसे समझ आया कि असल में प्रबंधक वही है। मार्टिन ने बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। इसलिए उसने सहकर्मी मोरिका को बुलाया और पूछा, मैं कब प्रबंधक बन गया? मुझे कैसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मोरिका ने मार्टिन को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक समझाया, तुम मेहनती हो, तुम्हारी प्रदर्शन उत्कृष्ट है, इसलिए पुराने प्रबंधक ने रिटायर होने से पहले तुम्हें सिफारिश की थी। अब तुम 8 महीने से प्रबंधक हो। यह कहकर उसने चुपके से एक मोटा उपहार दिया और कहा, थोड़ी देर में सभी कर्मचारी आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। मार्टिन हॉल के बीच में खड़ा था। असल में उसके सहकर्मियों ने उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक विशाल केक तैयार किया था। हंसी खुशी के माहौल में केवल मार्टिन ही मजबूरी में मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था, क्योंकि वह वास्तविकता और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था और यह नहीं जानता था कि यह सौभाग्य है या आपदा। इसके लिए मार्टिन ने अपने बचपन के दोस्त लियो से अपनी परेशानी साझा की। कहा कि उसका एक दिन दूसरों के कई सालों के बराबर है, जैसे वो समय यात्रा कर रहा हो। नतीजा ये हुआ कि लियो ने बस उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा और अंत में दोनों बिना खुशी के अलग हो गए। मार्टिन घर लौटकर अपनी पत्नी को पुकारता है, लेकिन रसोई में खाना बना रहा है उसका सहकर्मी मोरिका। मार्टिन पूरी तरह से हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मोरिका ने गर्मजोशी से एक प्यारी सी किस दी और जब तक वह समझ पाता, मोरिका ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह पूरी तरह से टूट गया और हकलाते हुए पूछा, तुम मेरे घर में क्यों हो? क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? मोरिका धीरे धीरे गंभीर हो गया। अचानक दरवाजे की घंटी ने बातचीत को बाधित कर दिया। मार्टिन जानता था कि उसकी पत्नी वापस आ गई है। उसने जल्दी से मोरिका को बाथरूम में छिपने के लिए कहा और ताकीद की कि फ्लश न करे। पत्नी के घर लौटने के बाद दोनों ने मुश्किल से 2 मिनट बिताए थे कि पत्नी ने सोफे के पास एक जोड़ी हाई हील्स देख ली। मार्टिन ने तुरंत झूठ बोलकर कहा कि ये उसके लिए उपहार है, लेकिन तभी अचानक फ्लश की आवाज ने पत्नी को सब कुछ समझा दिया। पत्नी गुस्से में बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची और अंदर की महिला को बेशर्म कहकर डांटा। मार्टिन दरवाजे तक पीछा करते हुए समझाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना हम बेहतर रहेंगे। और इसी समय मोरिका भी गुस्से में बाहर आ गई। कहने लगी कि वह अब और यह अपमान सहन नहीं कर सकती, वह भी अलग होकर चली जाएगी। मार्टिन ने हार नहीं मानी और पीछा करते हुए कहा, अगर मैं फिर से तुम्हें रात में घर बुलाऊं। मोलिका ने उसे पागल की तरह घूरा और कसम खाई कि वह फिर कभी इस पागल के घर में कदम नहीं रखेगी। फिर दरवाजा जोर से बंद कर चली गई, लेकिन अगले ही पल मोलिका फिर से आ गई। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? तुमने तो कहा था कि फिर कभी मेरे घर नहीं आओगी। और पूछा कब? बस 1 मिनट पहले। मोलिका मुस्कुराई, ये सोचकर कि मार्टिन नशे में है। अगले ही पल मार्टिन ने अचानक देखा कि पूरा घर बदल गया है। आंगन में मेहमानों की भीड़ कैसे हो गई और रसोई कैसे ऐसी हो गई? मोरिका ने धीरे से कहा, यह तो आपने पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था प्रिय। मोरिका वहीं गुस्से में आ गई और फिर से गुस्से में चली गई। लेकिन मार्टिन ने कभी नहीं सोचा था कि असली अराजकता तो अब शुरू हो रही है। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास सुलह के लिए गया, लेकिन पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कभी नहीं बदले और हम तुम्हारे बिना बेहतर जी रहे हैं। मार्टिन को शक हुआ कि पत्नी का कोई नया प्रेमी है, लेकिन पत्नी ने सख्ती से इनकार किया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मार्टिन इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। दरवाजा खोलने वाला एक अजनबी बूढ़ा आदमी था। मार्टिन डर के मारे 3 कदम पीछे हट गया और जल्दी से अपनी पत्नी को पुकारा, घर में चोर घुस आया है। पत्नी बाहर आकर हैरानी से पूछी, क्या हुआ? जब उसने पूरी बात समझी तो मजबूरी में परिचय कराया, ये है निजी शिक्षक। कोच? कोच? किसका कोच? मार्टिन फिर से उलझन में पड़ गया। क्या वह यहाँ हमेशा रहता है? मार्टिन ने अपने मन की उलझन पूछी। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और बेटी को बुलाया। मार्टिन फिर से चौंक गया। बच्चा इतना बड़ा हो गया है क्या?